नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल आप सभी विद्यार्थियों का अपन सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अपनी क्लास जो है आज क्लास नंबर 5 आने वाली है और क्लास नंबर 5 के बारे में मैं बता देता हूं कि अपना जो है आज ये क्लास नंबर 5 है वो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में बात बता दें तो बेटा एचएसआई में अगर आप एचएसएससी के अंदर तैयारी कर रहे हैं, किसके अंदर बता रहा हूँ बेटा, एचएसएससी के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये लीजिएगा, एचएसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईटीआई के किसी जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के अंदर बेटा ये चारों चीज़ें याद रखना, एचएसएससी, आईटीआई, DSSS, रेलवे, अगर इनके अंदर आप एचएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल से बढ़िया और सिप्पी गोठवाल सर से बढ़िया आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलने वाला। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सिप्पी गोठवाल आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। क्लास नंबर 5 आज अपनी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बेटा, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमें मजबूर करता है और बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। तो क्यों देखो, अगर आपका है ना परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा कब होगा, जब हमें आपसे जो उम्मीद है वो पूरी होंगी। जितना आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जितने आप चैनल को शेयर करेंगे, जितने अपने व्यू बढ़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने चैनल पर और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज हम क्लास नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर लेकर आएंगे। बेटा ये अपना चैनल है, चैनल का नाम है पंच सरपंच योद्धा। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन बहुत सारे बच्चे नहीं दबाते। देखो, बेल आइकन सबसे पहले दबाया करो क्योंकि इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, जब भी हम कोई कंटेंट डालेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये जो घंटे वाला निशान होता है, इस घंटे को दबाना ना भूले बेटा। ठीक है, ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बेटा दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। एचएसआई कोर्स के लिए किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है इनके ऊपर आप कॉल या मैसेज कर देना। ठीक है भाई, देखिएगा यह आता अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्लास नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। आमस्य का जहर किसे कहते हैं? आमस्य का जहर किसे कहते हैं? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखेंगे। आमस्य का जहर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पेरिस ग्रीन है और जो है पेट्रो रसायन तेल है, कार्बामेट्स है और ये क्या है बेटा, आर्गेनो फास्फेट है बेटा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। इसकी बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, वो आंसर ए आने वाला है कि पेरिस ग्रीन है वो आमस्य का जहर कहलाता है। पेरिस ग्रीन आमस्य का क्या कहलाता है बेटा? जहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार ने योजना आयोग कब स्थापित किया? योजना आयोग, ध्यान रखना बेटा, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। कौन सा आयोग बेटा? नीति आयोग कर दिया गया है। और हमेशा याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है भाई, जिक्के मेरी थोड़ी कमजोर है, कोई गलती हो जाए तो भाई कॉल करके बता देना, गुरुजी आज आपने ये बात गलत बता दी। ठीक है, हाँ चलो। भारत सरकार ने योजना आयोग कब स्थापित किया था? तो बेटा क्वेश्चन नंबर ए आंसर आने वाला है कि भारत सरकार ने जो योजना आयोग स्थापित किया था वो 1950 में किया था। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिखेंगे भाई योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिए। पढ़िए और आंसर दीजिए। रक्त कोशिका बनती है, रक्त कोशिका, वेरी गुड भाई। रक्त कोशिका हृदय में बनती है क्या? लीवर में बनती है क्या? अच्छा ये रहा ना ऑप्शन नंबर सी, लाल अस्थि मज्जा में हमेशा रक्त कोशिका बनती है। बेटा लाल अस्थि मज्जा में ही का क्या बनती है? रक्त कोशिका बनती है। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे मान लो डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी क्वेश्चन थोड़े ध्यान रखना क्योंकि साइंस है बेटा ये। ठीक है, एचएसआई में ज्यादातर साइंस का ही खेल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इनको नोट कर देना। रक्त कोशिका बनती है, लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान से आंसर दें। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन आया भाई आपके लिए। चूहे की पूंछ की लंबाई होती है, चूहे की पूंछ की लंबाई, अरे गुरुजी कहाँ इंस्पेक्टर बनाओगे, चूहे की पूंछ की लंबाई, बेटे सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ठीक है, शाबाश भाई। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम पता है क्या होता है? उसका काम ये होता है कि बीमारियां पैदा होने से पहले उन बीमारियों की रोकथाम करना। और बीमारियों की रोकथाम वो कब करेगा? देखो उसको ये पता होता है भाई कहाँ कहाँ बीमारियों के कारक हैं, कहाँ कहाँ बीमारियां पैदा हो सकती है, किस किस से बीमारियां पैदा हो सकती हैं, कहाँ किस इलाके में कैसे मच्छर पाए जाते हैं, ठीक है, उन मच्छरों से ये बीमारी पैदा हो सकती है, कहाँ चूहे ज़्यादा पाए जाते हैं, उन चूहों से ये बीमारी पैदा हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, चूहे की पूंछ की लंबाई होती है। सारे बच्चे ध्यान आंसर दो भाई, मैं देख रहा हूँ भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखेगा ना, उस बच्चे के लिए हम गिफ्ट भेजेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस भी डाल देना भाई, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखा करो भाई, कमेंट सेक्शन में एड्रेस जरूर दिया करो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथी अपनी क्लास कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। चूहे की पूंछ की लंबाई होती है, वो होती है बेटा 22 सेंटीमीटर। क्या होती है? 22 सेंटीमीटर। नोट कर देना भाई, 22 सेंटीमीटर चूहे के पूंछ की लंबाई होती है। नेक्स्ट भाई, निम्न में से स्वच्छता निरीक्षक का कर्तव्य है, निम्न में से हेल्थ इंस्पेक्टर का कर्तव्य पूछा है भाई, हेल्थ इंस्पेक्टर का कर्तव्य पूछा है, स्वच्छता निरीक्षक हेल्थ इंस्पेक्टर का कर्तव्य है। पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। देखो क्या लिखा है, किसी बालक के जन्म के बाद उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तो उस बारे में पूछताछ करना। बिल्कुल भाई, जब किसी बालक का जन्म होता है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। तो उसकी पूछताछ करने का जो काम है वो भी स्वच्छता निरीक्षक के कर्तव्य में आता है। बेटे जितने भी हेल्थ इंस्पेक्टर के कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, ठीक है, उसकी ड्यूटीज है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ें हम थ्योरी की क्लास कोशिश करेंगे कि थ्योरी की क्लास पढ़ाई जाए, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि हेल्थ इंस्पेक्टर के कार्य क्या है, हेल्थ इंस्पेक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कहाँ उसको खड़ा उतरना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। तो स्वास्थ्य निरीक्षण का कार्य, ये तो बेटा बिल्कुल सही है। चलो और पढ़ते ऑप्शन। रजिस्ट्रीकरण के लिए नर्सिंग होम का निरीक्षण करना, ये भी ठीक है भाई, नर्सिंग होम का निरीक्षण करना पड़ेगा उसको, ठीक है, सारी चीज़ देखभाल करने के लिए। 3 नंबर है, दवाखानों के संबंध में कर्मचारियों की उपस्थिति व स्वच्छता त्रुटि को देखना, ये भी सही है भाई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा भाई? उपरोक्त सभी। एक स्वच्छता निरीक्षक हेल्थ इंस्पेक्टर के तीनों जिम्मेदारियां, तीनों कर्तव्य बनते हैं, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गर्भधारण होने के बाद प्रथम माह में भ्रूण के कंकाल का ढांचा किससे बना होता है? देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज को पढ़ा करो। गर्भधारण होने के बाद, जब गर्भ धारण कर लेती है लेडीज, तो उसके बाद क्या बोला? प्रथम माह में, पहले माह में, गर्भ धारण के पहले माह में भ्रूण के कंकाल का ढांचा, जो भ्रूण होता है जो पेट में, उसके जो कंकाल का जो ढांचा होता है वो किससे बनता है? किससे बनता है भाई? उसने बोला उपास्थि से, ये रहा उपास्थि से। किससे बनता है भाई? उपास्थि से। उत्तक से, कोशिका से नहीं बेटा, उत्तक भी नहीं आएगा, कोशिका भी नहीं आएगी। जो भ्रूण है उसका जो कंकाल बनता है वो उपास्थि से बनता है। नोट कर देना, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्वेश्चंस के लिए एक नोटबुक लगा लो। ये बार बार आप चैनल नहीं खोल पाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए नोटबुक लगा लो और लिख लिया करो हर क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, पंच सरपंच योद्धा, पंच सरपंच योद्धा चैनल है भाई अपना, याद रखना, नोट करते जाओ और लिखते जाओ और बताओ भाई अगले क्वेश्चन का आंसर। स्वास्थ्य कर्मी किसकी सहायता से शरीर के तापमान का पता लगाता है? ये तो कॉमन सेंस है यार, बताइएगा जरा। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन देखो और आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। शाबाश। स्वास्थ्य कर्मी जो होता है ना, वो किसकी सहायता से शरीर के तापमान का पता लगाता है? शरीर के तापमान, पीछे वाली क्लास में क्वेश्चन आया था, शरीर का तापमान कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। पीछे वाली क्लास में आया था कि शरीर का तापमान कहाँ कहाँ से देखा जा सकता है, कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। जीभ के निचले हिस्से से शरीर का तापमान लिया जा सकता है, हाथ के नीचे वाला हिस्सा जिसको हम काख बोलते हैं, इससे भी शरीर का तापमान लिया जा सकता है। और बेटा एक मलास्सा का जो हिस्सा होता है वहां से भी शरीर के तापमान को मापा जा सकता है। तो बेटा
यहां पर क्वेश्चन आया है स्वास्थ्य कर्मी किसकी सहायता से शरीर के तापमान का पता लगाता है? तो बेटा सभी को पता है वो क्या है भाई, थर्मामीटर। क्या है भाई, थर्मामीटर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। आप जैसे ही 90 मीटर चढ़ते हो तो जो अपना जो है क्लाइमेट है, वातावरण है, उसके तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा 90 मीटर चढ़ने के बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें भाई, ठीक है। और कमेंट्स में लिखा करो कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। जिन बच्चों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है HSI वाले में, वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें बेटा, 9485525272 9485525272। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। गर्ल्स का अलग से बैच है, ग्रुप है, और बॉयज का अलग से ग्रुप है, ठीक है। नोट कर दो भाई। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते 90 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। तो याद करना, जैसे ही 90 मीटर पर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो जाती है। 90 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान में गिरावट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। पीने के पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, और आगे लिखा शहर में पीने के पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है शहर में। जो बच्चा शहर से है भाई, जो बच्चा सिटी से है, उस बच्चे को पता होना चाहिए कि औसतन एवरेज में अगर बात की जाए तो प्रति व्यक्ति पीने के पानी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति कितनी होनी चाहिए। शाबाश। 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 से 5 लीटर, 5 से 10 लीटर पीने का पानी बोला, ये ध्यान रखना भाई, पीने का पानी, ठीक है। औसतन एवरेज पानी की तो अलग मिलेगी भाई, पानी की तो जो है जरूरत हर व्यक्ति की अलग अलग मिलेगी, लेकिन पीने का पानी बोला, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा शायद आज की क्लास में, नहीं तो अगले वाली क्लास में आ जाएगा। पीने के पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, वो प्रति व्यक्ति होती है 2.5 से 5 लीटर, प्रति व्यक्ति होती है 2.5 से 5 लीटर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई इन क्वेश्चंस का। 2.5 से 5 लीटर पीने के पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वायरस को देखा जा सकता है, उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा ये बात। तो वायरस को देखा जा सकता है। अच्छा, कंफ्यूज कर रहा है, ए एंड बी दोनों आंखों से देखने के लिए तो आंख खींची है ना गुरुजी। अरे नहीं भाई, ऐसे वायरस नहीं देखे जा सकते। वायरस देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र से। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र से ही वायरस को देखा जा सकता है। एक बच्चा बहस करने लग गया एक दिन मेरे क्लास में, बोल जी आंखों के बिना तो, बोले उसमें भी तो आंख से देखते हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें भी तो आंखों से देखा जाता है। अरे मेरे भाई वो नहीं होता क्या? अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता तो आपकी आंखें काम करती क्या? नहीं बेटा, उस वायरस को देखने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया है, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि वायरस को देखने के लिए कौन सा जो है किससे हम देख सकते हैं वायरस को? हम देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देंगे। चोट के स्थान पर कितने समय में रक्त का थक्का बन जाता है? जैसे हमारे चोट लगती है, कुछ समय के बाद आपको पता है कि हमारा रक्त बहना बंद कर देता है, ठीक है, वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है भाई। चोट के स्थान पर कितने समय में रक्त का थक्का बन जाता है? 1 से 2 मिनट, 2 से 6 मिनट, 4 से 12 मिनट, 10 से 20 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना। 2 से 6 मिनट के बीच में शरीर के ऊपर जो चोट लगी है उसके ऊपर रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चैनल का नाम लिख रहा हूं, सारे बच्चे चैनल के लिए पंच सरपंच योद्धा, सारे बच्चे चैनल को इतना शेयर कर दो कि इस चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब अपने को मिले हरियाणा के अंदर, ठीक है। हमने HSI की सबसे पहले आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करी है। मैं कह रहा हूं भाई, आप कहीं जाकर के चेक कर लेना, HSI की क्लास किसी ने स्टार्ट नहीं कर रखी, केवल हमने ही सबसे पहले आप लोगों के लिए सेवा प्रदान की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है।
देखो भाई, मच्छर में कितनी जोड़ी पैर होते हैं? शाबाश, आज तो चूहे वाला मच्छर, चूहे वाला क्वेश्चन भी तो आया था, आज की क्लास में था, पहले वाली क्लास में था। मच्छर में कितने जोड़ी पैर होते हैं भाई? मच्छर में याद रखना 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मच्छर में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं भाई? मच्छर में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। नोट कर देना भाई, मच्छर में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं भाई? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। नोट कर लो भाई इसको, ठीक है? नोट कर लेना सभी बच्चे। भाई कौन फोन कर रहा है बार बार? नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट। बिजली से चोट पहुंचने पर सुझाए गए निम्न उपायों में से सही है। ये गलत हो गया भाई यहां पर, ये इस, हाँ ये लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे सही होगा। ऑप्शन क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है बिजली से चोट पहुंचने पर सुझाए गए निम्न उपायों में से सही है। जो सही उपाय है बिजली की चोट के वो बताने भाई। मरीज को घटनास्थल से दूर ले जाए, बिल्कुल ये बात सही है कि जब जहां मरीज पड़ा है वहीं पे करंट आ रहा है, फिर वहीं पे हम कुछ देखने लग जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए भी, और अगर मरीज थोड़ा बहुत बचा हुआ उसके लिए भी। तो घटनास्थल से ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा दूर ले जाइए। जीभ की जांच करें कि वह पीछे मुड़ गई हो तो जिसमें सांस लेने में बाधा आ रही हो। अब थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सॉरी आज की क्लास में पहले बताया था मैंने कि जो फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है, उसमें ABC कंसेप्ट काम करता है। ABC कंसेप्ट क्या होता है? ए से होता है एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। अगर आपके सामने कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिलता है, चाहे एक्सीडेंट हो रखा हो, चाहे बिजली का जकड़ा हुआ हो, या किसी के प्रकार की कोई भी समस्या से कोई व्यक्ति आपको सामने आ जाता है, तो उस व्यक्ति के आपको 3 चीजें चेक करनी होती है। उसको ABC कंसेप्ट बोलते हैं। फर्स्ट एडर, अगर आप गुड फर्स्ट एडर हैं, प्राथमिक सहायता देना चाहते हैं, तो 3 चीजें चेक कर लिया करो, एयरवे, ब्रीथिंग, और तीसरा क्या है भाई अपने पास? सर्कुलेशन, ठीक है। आज के क्वेश्चंस में यही तो है। देखो, जीभ की जांच करें, बी ब्रीथिंग, जीभ की जांच करें कि वह पीछे की ओर मुड़ गए हो तो उसे सांस लेने में, क्योंकि किसी के साथ जब दुर्घटना होती है ना, उसकी जीभ पीछे की ओर गुंडी खा जाती है, मुड़ जाती है, ये चीज चेक कर लिया करो, ठीक है। ये भी बात सही है। तत्काल कृत्रिम सांस देने का प्रबंध करें, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा भाई? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों में नब्ज की गति प्रति मिनट चलती है। बच्चों में नब्ज की गति प्रति मिनट चलती है। बच्चों की जो नब्ज होती है ना, वो प्रति मिनट में कितना दौड़ती है, कितना चलती है, ये बताना है मेरे भाई। चलो, बच्चों में जो नब्ज है ना, वो प्रति मिनट होती है 100। कितनी होती है बेटा? 100। जो धक धक करती है ना नब्ज, ये तो ये बच्चों में कितनी होती है भाई? 100 होती है। नोट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर भी भाई, नोट कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है, नोट करना भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप हो गया भाई ये, ठीक है। ये मलेरिया इंस्पेक्टर एक पोस्ट होती है जो अच्छा सही कर रखा उसके लिए आती है। मलेरिया इंस्पेक्टर में थोड़े है ना क्वेश्चन थोड़े से लेवल अपर होते हैं। वो भी अगर कोई मलेरिया इंस्पेक्टर का बच्चा फॉर्म भरता है, वैकेंसी आती है, तो उसके लिए भी अपन जरूर कोर्स लॉन्च करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, हाँ ये जरूरी नहीं है कि HSI में नहीं आएगा भाई। HSI में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत मानना भाई। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रखा है बस इस क्वेश्चन में, क्योंकि वैसे ज्यादा बड़ा लेवल भी नहीं, हम कह सकते हैं HSI के लिए ही है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है चमड़ी के नीचे, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अपने आसपास में जितने भी डॉक्टर हैं जो मेडिकल लाइन से, उनसे पूछ करके आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। आप कहो तो मैं बता सकता हूँ, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने घर के लिए क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, ठीक है। ये पता करके बता देना भाई कहाँ जो है बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। जन्म होने पर सामान्य नब्ज की दर रहती है। आज तो यार प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत आ रही है। नहीं देखो, लास्ट में फालतू में प्रिंट कर दिया जाता है। किसको भेज रहा है पता नहीं भाई। हाँ भाई, लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। क्या है भाई? क्वेश्चन है अपना,
जन्म होने पर सामान्य नब्ज की दर, बेटा देखो सामान्य बच्चे की होती है वो 100 होती है प्रति मिनट, और जन्म होने पर लिखा है, जन्म होने पर होती है 130 से 140। नोट कर लेना भाई, जन्म होने पर जो होती है 130 से 140, जन्म होने पर 130 से 140। बच्चों को नींद आवश्यक है, बच्चों को क्या बोला है, नींद आवश्यक है। बच्चों को कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, सभी लड़कियों को तो पता होगा भाई, है ना, 12 से 14 घंटे। जो मैरिड है, जिनके बच्चे हो रखे हैं, उनको तो ये कॉमन सेंस की बात है, बच्चे को कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद होनी चाहिए, बच्चे के लिए आवश्यक है भाई, बच्चे के लिए आवश्यक है 12 से 14 घंटे। निम्न में से जवरनाशी दवा है, जवरनाशी दवा, जवर मतलब बुखार, बुखार का नाश करने वाली दवा का नाम पूछा है भाई। पैरासीटामोल, ये तो भाई मोस्ट वांटेड है, पैरासीटामोल सभी को पता होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए बुखार की ही आज कह देंगे भाई पैरासीटामोल ले लेना, ठीक है। पैरासीटामोल भी बुखार के लिए होता है, क्लोरोक्विन भी बुखार के लिए होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। ए एंड बी दोनों ही सही है, दोनों ही जवरनाशी होती है, बुखार के लिए होती है भाई दोनों दवाइयां, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हवा की आर्द्रता का पता लगाया जाता है, हवा की आर्द्रता का पता, आर्द्रता होती है बेटा, आर्द्रता होती है नमी, क्या होती है बेटा, नमी। हवा में जो नमी है उसका पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हवा में नमी का पता लगाने के लिए वो होता है यंत्र का नाम हाइग्रोमीटर। क्या नाम है बेटा, हाइग्रोमीटर। क्या नाम है भाई इसका, हाइग्रोमीटर। ये भी थोड़ा सा गलत लिखा है, ये है बेटा, ठीक है। हवा में आर्द्रता की नमी का पता लगाने के लिए क्या होता है भाई, हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है भाई, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखो, कई देर से फोन कर रहे थे, पता नहीं मैं भाई को इमरजेंसी कॉल ना इसलिए उठानी पड़ गई, ठीक है। आप लोगों से क्षमा मांगेंगे भाई इसके लिए हम। नेक्स्ट, हवाई जहाज और पानी के जहाज में कौन सा शौचालय होता है, हवाई जहाज और पानी के जहाज में कौन सा शौचालय होता है, हवाई जहाज और पानी के जहाज में कौन सा शौचालय होता है, शाबाश। लिखो भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, हवाई जहाज और पानी के जहाज में शौचालय जो होता है उसका नाम है बेटा रासायनिक शौचालय। क्या नाम है बेटा, रासायनिक शौचालय है। बेटा चैनल है पंच सरपंच, पंच सरपंच, सारे बच्चे स्टेटस लगा लिया करो बेटा। क्लास आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तब जाके बनी हुई है ये क्लास, ठीक है। पंच सरपंच योद्धा, पंच सरपंच योद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, पंच सरपंच योद्धा को, ठीक है। तो बेटा ये थे अपने क्लास नंबर 5 के क्वेश्चंस, और आज एंड होता अपनी क्लास नंबर 5 का। मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को हार्दिक बधाई, तो किस चीज़ की देंगे, कोई बधाई चलेगी नहीं, है ना। अभी क्रिसमस डे गया है, ठीक है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, ठीक है। तो बेटा आप सभी बच्चों को मैं एक बार अंत में धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सीपी गोठवाल आपसे लास्ट में अंत में अलविदा चाहता हूँ।